हाय एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम पीआईपी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं पाइथन में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग पाइथन में मॉड्यूल्स कैसे बना सकते हैं और अपने खुद की फाइल्स कैसे बना सकते हैं और उन्हें हम लोग दूसरी फाइल्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा था कि मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं और हम लोग ऑनलाइन उन्हें जाके कहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप अपने गूगल पर सर्च करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स, अगर हम लोग लिस्ट निकाल लें यहाँ पे, वैसे आप यहाँ पे अगर पहले लिंक पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हम लोग यहाँ पे लिस्ट डाल देंगे पाइथन मॉड्यूल्स लिस्ट, तो हमें लिस्ट मिल जाएगी एक पाइथन मॉड्यूल्स की। सो ये बेसिकली गाइस एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है पाइथन मॉड्यूल्स की, और ये तो खैर बहुत ज़्यादा छोटी है, ठीक है, ये काफ़ी छोटी है। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको प्रीटी मच हर एक टॉपिक पे, हर एक टाइप की फंक्शनैलिटी पे आपको कोई ना कोई पाइथन मॉड्यूल मिल जाएगा जो किसी ना किसी ने बनाया होगा। ओके, और आप वो सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे PYPI इस वेबसाइट पे। सो ये PYPI जो है वो पाइथन, वो है द पाइथन पैकेज इंडेक्स। सो ये बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको पाइथन के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सब कुछ मिल जाएंगे। अगर कुछ भी है जो आपको यहाँ नहीं मिलता तो उसके लिए आपको एक अलग से इंस्ट्रक्शंस वेबसाइट प्रोवाइड करती है कि हाँ आपको ऐसे इंस्टॉल करना है, वैसे इंस्टॉल करना है, लेकिन आपको ज़्यादातर जो भी मॉड्यूल्स है वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ कि मान लो मुझे कुछ वॉइस रिकॉग्निशन के लिए चाहिए, ठीक है, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ वॉइस रिकॉग्निशन के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा मॉड्यूल चाहिए जो मुझे मदद कर सके वॉइस रिकॉग्निशन के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूँगा वॉइस रिकॉग्निशन और हम लोग एंटर रिटर्न दबाएंगे। तब आप देख सकते हो कि हमारे पास काफ़ी सारे बेसिकली ये मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हम लोग PIP की मदद से इनको इंस्टॉल करते हैं। सो अगर आप जाएंगे सबसे पहले मॉड्यूल पर तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खाली सा है, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं है और काफ़ी बार ऐसा होगा गाइस। ओके, अगर मैं बैक जाऊँगा और मैं फिर नीचे ड्रैगन फ्लाई में जाऊँगा, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर हमें काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हमें इनफैक्ट एक एग्जांपल भी मिला हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ जगहों पर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और कुछ में आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट लिंक यानी कि एक होम पेज का लिंक होगा जहाँ पर आप जा सकते हो। अगर मैं इसे दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, तो अगर मैं दूसरा टैब खोलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्रैगन फ्लाई की ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरे ख्याल से ये नहीं, गूगल कोड आर्काइव है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन की एक लिंक दी हुई है यहाँ पे। इस लाइब्रेरी का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अगर हम लोग इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है ड्रैगन फ्लाई इस लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको ड्रैगन फ्लाई से जुड़ी हुई हर चीज़ बेसिकली मिल जाएगी। उसका यूज़ कैसे होता है, यूज़ एग्जांपल है, और उसे इंपोर्ट कैसे करते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन से फंक्शन है, इंट्रोडक्शन है, ग्रामर सब पैकेज है, इंजन सब पैकेज है, ये सब कुछ यहाँ पे बेसिकली पूरा जो है डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको इस मॉड्यूल को कैसे इस्तेमाल करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ जो है वो इस वेबसाइट से मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे इस जगह पे तो आपको ये भी दिखेगा PIP इंस्टॉल ड्रैगन फ्लाई। ये एक एक्चुअली कमांड है गाइस जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं PIP के साथ, ताकि हम लोग जो हमारा मॉड्यूल है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है इस समय, उसे हम लोग इंस्टॉल कर सकें। गाइस, आप कोई भी मॉड्यूल इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी टाइप का, ठीक है। आपको बस करना ये होगा गाइस कि आपको ऑनलाइन सर्च करना होगा किसी भी फंक्शनैलिटी के लिए, कोई भी मॉड्यूल, और जो भी आपको मॉड्यूल पसंद आएगा उसको आपको बस इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप गूगल पे जाओ, अपना कोई भी फंक्शनैलिटी के लिए सर्च करो मॉड्यूल, ठीक है। जैसे आपको मॉड्यूल मिल जाए और आपको लगे कि हाँ ये जो मॉड्यूल है ये मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये लाइब्रेरी या फिर ये मॉड्यूल या फिर ये जो भी पीस ऑफ कोड है ये मुझे अपने प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पाइथन में PIP की मदद से उस मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो डायरेक्टली लिखो PIP या फिर PIP3 इंस्टॉल और उस मॉड्यूल का नाम, या फिर आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे आके उस मॉड्यूल को सर्च करिए और उस मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर ये कमांड दिखेगी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने टर्मिनल पे,
ठीक है। अगर आप मैक ओएस या फिर लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रोसेस एकदम सेम होती है गाइस। हाँ, याद रखिएगा, अगर आप विंडोज़ पे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको अपना जो PIP है या फिर PIP3 है उसे अपने पाथ वेरिएबल्स में इंक्लूड करना होगा। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं कि कैसे हम लोग पाथ वेरिएबल्स में, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में इंक्लूड करते हैं अलग अलग कमांड्स को, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और यूजुअली हो सकता है मैं ही एक बना दूँ वीडियो कि आप उसे कैसे करते हैं। सो गाइस, आपको बस कमांड लिखनी होती है, ठीक है। मैं ज़रा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, PYPI की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एक और है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रैगनफ्लाई 2 है, ठीक है। और ये जो लाइब्रेरी है ये अभी है, ये अक्टूबर 1 2021 में आई है, ठीक है। और हमारी जो ड्रैगनफ्लाई 0.6.5 है वो अप्रैल 2009 में आई है। तो हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट वाले का इस्तेमाल करेंगे, ड्रैगनफ्लाई 2 का, और हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो गाइस, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ PIP3, और यहाँ पे हम लोग इसका वर्जन चेक कर लेते हैं पहले कि हमारे पास कौन सा वर्जन है। तो हमारे पास है 21.2.4, ठीक है। याद रखिएगा गाइस कि आपको अपना जो PIP3 है या फिर PIP है, आप जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आपको अपने पाथ वेरिएबल्स में या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपको इंक्लूड करना होगा अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप मैक ओएस या फिर लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। जैसे ही आप अपना पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा इंक्लूड, और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा PIP3 इंस्टॉल ड्रैगनफ्लाई 2 और एंटर दबाने के बाद अब आप देख सकते हो कि हमारा जो पैकेज है, यानी कि जो हमारा मॉड्यूल है, वो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली एक जो मॉड्यूल होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं। हो सकता है वो उस मॉड्यूल को बनाने के लिए ही और भी अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करा गया हो, तो वो सब कुछ भी साथ में इंस्टॉल होते हैं गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। सो हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि मॉड्यूल कितना बड़ा है उसी हिसाब से डाउनलोडिंग में टाइम लगता है थोड़ा सा, और बाद में जैसे ये सब कुछ डाउनलोड हो जाता है पाइथन इसे इंस्टॉल करता है और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अभी भी डाउनलोड ही कर रहा है। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं आया है। आप यहाँ देख सकते हो सक्सेसफुली इंस्टॉल वगैरह लिखा हुआ है। तो हमारा जो पाइथन मॉड्यूल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, कोई एरर मैसेज नहीं आया है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने ड्रैगनफ्लाई तो इंस्टॉल कर लिया, मैंने आपको ये बता दिया कि आप PIP से इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आप इस अगर वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, PYPI की वेबसाइट पे, यानी कि पाइथन पैकेज इंडेक्स वाली जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाओगे और अपना कोई भी पाइथन का मॉड्यूल सर्च करोगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग दोबारा से वही सर्च कर लेते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है। तो उसी को हम लोग दोबारा से सर्च कर रहे हैं, रिकॉग्निशन। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ड्रैगनफ्लाई 0.6.5 वर्जन भी है, ठीक है, जो कि अप्रैल 8 2009 का है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट उसकी इस जगह पर। और एक हमारे पास है ड्रैगनफ्लाई 2 0.33.0 जो कि है अक्टूबर 1 2021 का है, ठीक है। मैंने ड्रैगनफ्लाई 2 क्यों इंस्टॉल करा, ना कि ड्रैगनफ्लाई 0.6.5? एक्चुअली ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगनफ्लाई 0.6.5 इंस्टॉल होगा नहीं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा पुराना है, उसे हटा दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसा मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए ट्राई कर रहे हो जो कि है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि आपको लेटेस्ट टाइप के मॉड्यूल जो हैं उनको इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ये वाला इंस्टॉल करके दिखाऊँ जो ड्रैगनफ्लाई 0.6.5 है, ठीक है, जो कि ओरिजिनल ड्रैगनफ्लाई, अगर मैं आपको उसे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा तो आप देखना क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे PIP3 इंस्टॉल ड्रैगनफ्लाई, ठीक है। हम लोगों ने पिछली बार ड्रैगनफ्लाई 2 इंस्टॉल करा था, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला ड्रैगनफ्लाई कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि हमें काफ़ी सारे
एक एरर आ रहा है, ठीक है, एरर है, एरर यहाँ पे नीचे लिखा है नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड फॉर ड्रैगन फ्लाई, यानी कि ड्रैगन फ्लाई जो पैकेज नेम है उससे मैच करता हुआ कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, फाउंड ही नहीं हुआ। लेकिन हमें इस वेबसाइट पे दिख रहा होता है, ठीक है, क्योंकि पहले से ही पड़े हुए होते हैं, लेकिन उन्हें रिपॉजिटरी से हटा दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा गाइस कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल PyPI वेबसाइट से नहीं होते, वो एक रिपॉजिटरी से इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वेबसाइट पे आपको वो पैकेज दिख रहा हो, लेकिन रिपॉजिटरी से उस पैकेज को हटा दिया गया हो क्योंकि वो पैकेज बहुत ज़्यादा पुराना हो गया या फिर उसकी जगह कोई एक नया पैकेज आ गया है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा जो ड्रैगन फ्लाई 0.6.5 है, ये वाला वर्जन, इसे एक्चुअली हटा दिया गया रिपॉजिटरी से और इसकी जगह जो नया वाला वर्जन है ड्रैगन फ्लाई का, यानी कि ड्रैगन फ्लाई 2 उसे डाल दिया गया। और इसी वजह से हम लोग ड्रैगन फ्लाई 2 को तो इंस्टॉल कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग ड्रैगन फ्लाई जो कि नॉर्मल वाला है, जो कि बहुत पुराना है, उसे हम लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा एरर मैसेज आया है। खैर, और अब मैं आपको ना थोड़ा सा एक कमांड का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हमारे कमांड का स्ट्रक्चर ये होता है कि pip3 इंस्टॉल फिर पैकेज नेम, ठीक है। सो pip3 बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। फिर जो इंस्टॉल है ये है हमारी कमांड कि हमको करना क्या है, हमको इंस्टॉल करना है या फिर कुछ और करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्टॉल लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे इंस्टॉल करना है pip3 इस सॉफ्टवेयर की मदद से। और मुझे क्या इंस्टॉल करना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पैकेज के नाम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैकेज नेम लिखना है इस जगह पे। तो क्या हो रहा होगा कि pip3 सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करेगा, ठीक है, इस पैकेज को, यहाँ पे जो भी आप नाम लिख दोगे उस पैकेज को। और ये इंस्टॉल कैसे करेगा, एक रिपॉजिटरी है गाइस, बेसिकली ऑनलाइन एक रिपॉजिटरी है काफ़ी बड़ी, जहाँ पे ढेर सारे पैकेजेस ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो क्या करता है पाइथन, वहाँ पे जाता है उस जगह पे, उस रिपॉजिटरी पे, वहाँ से पैकेजेस को डाउनलोड करता है और फिर आपके लोकल सिस्टम या फिर आपके कंप्यूटर पे उसे इंस्टॉल कर देता है, ठीक है, पाइथन में। सो अगर मान लो क्या मैंने अभी ड्रैगन फ्लाई 2 को इंस्टॉल करा था, अगर मुझे उसे अनइंस्टॉल करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अनइंस्टॉल कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल सा काम है गाइस। यहाँ पे इंस्टॉल की जगह हम लोग लिखेंगे अनइंस्टॉल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पैकेज नेम में लिख देंगे ड्रैगन फ्लाई 2, जो भी पैकेज हमको अनइंस्टॉल करना है उसका हम लोग पैकेज नेम लिख देंगे। तो मैं ड्रैगन फ्लाई 2 को अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा pip3, फिर हम लोग कमांड लिखेंगे अनइंस्टॉल के, क्योंकि हमें अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। और फिर हम लोग पैकेज का नाम लिखेंगे कि हमें कौन सा पैकेज अनइंस्टॉल करना है। तो मुझे ड्रैगन फ्लाई 2 को अनइंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे इस कमांड को लिखने के बाद अगर मैं रिटर्न या फिर एंटर दबाता हूँ, सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनइंस्टॉलिंग ड्रैगन फ्लाई 2 ये लिख के आ रहा है कमांड। तो इस चीज़ को अब हम लोग अनइंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। इसे रिमूव बेसिकली अभी करा नहीं है, अभी आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि वाकई में आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो, क्या हमें प्रोसीड करना है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे y है और यहाँ पे n है। y का मतलब है येस, हाँ प्रोसीड करो, n का मतलब है नो, प्रोसीड मत करो। तो मैं यहाँ पे कैपिटल Y लिखूँगा क्योंकि मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ, मैं ड्रैगन फ्लाई इस मॉड्यूल को अपने सिस्टम से हटाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कैपिटल Y लिखूँगा और यानी कि येस, और हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे y लिखने के बाद मैंने एंटर या फिर रिटर्न की दबाया, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कि एंटर या रिटर्न की दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आया सक्सेसफुली अनइंस्टॉल ड्रैगन फ्लाई, और फिर उसका ड्रैगन फ्लाई 2 और फिर बेसिकली ये वर्जन नेम, ठीक है। सो हम लोगों ने सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर दिया है अपने मॉड्यूल को। सो गाइस इस तरीके से आप pip3 का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। pip या pip3 और अनइंस्टॉल और इंस्टॉल दो ही काम होते हैं बेसिकली यूजुअली इससे, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आसान इसका सिंटैक्स है। आपको बस ये याद रखना होगा कि आपका जो pip3 है वो जो कमांड है उसके वो बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हो। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं और लिनक्स में या फिर मैक ओएस में, जो कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनमें ऑलरेडी बेसिकली होता है, ठीक है। इनमें ऑलरेडी कनेक्टेड रहती हैं ये चीज़ें, तो आपको ज़्यादा कुछ हेडिंग नहीं करना पड़ता। हाँ, लेकिन विंडोज़ में आपको एनवायरनमेंट या फिर पाथ वेरिएबल्स में इन्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी आप इसको pip3 को इस तरीके से यूज़ कर पाओगे अपने टर्मिनल पे जाके। वरना फिर अगर आप विंडोज़ में बिना पाथ एनवायरनमेंट के यूज़ करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। और बाकी फिर जैसे आपने विंडोज़ में पाथ एनवायरनमेंट या वेरिएबल्स को सेट कर लिया अपने pip3 के लिए, तो बाकी सारा जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है।
ओके गाइस, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर आप मुझे लिंक्डइन में कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग वहाँ पे चैट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अब हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।